पेटीएम ये स्टॉक रहेगा सुर्खियों में, और यहाँ पर खबरें दो आती दिख रही है, दो क्या इनफेक्ट दो से ज्यादा। पहली खबर तो ये कि ब्लूमबर्ग के हवाले से जो आ रही खबर वो है कि जैक मा जो चीन के बड़े कारोबारी है, उनका एंट ग्रुप है, ये पेटीएम में हिस्सा घटा सकता है, क्योंकि बायबैक के बाद उनकी हिस्सेदारी 25% के ऊपर जाएगी। ये पेटीएम मेन कंपनी में हिस्सा घटाने की बात है। दूसरी खबर ये है, भारतीय एयरटेल का जो पेमेंट बैंक है वो पेटीएम के पेमेंट से रिलेटेड जो कारोबार है उसमें हिस्सा खरीद सकते हैं। तीसरी खबर यह कि पेटीएम और भारतीय पेमेंट बैंक का अधिग्रहण भी हो सकता है, या फिर सुनील मित्तल डायरेक्टली पेटीएम में हिस्सेदारी भी खरीद सकते हैं, ये भी खबरें चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में अब पेटीएम की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में कंपनी का ये कहना है, पहली चीज, बाजार में जो अटकलें चल रही, जो खबरें चल रही उन पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। फिलहाल हिस्सा बिक्री को लेकर कोई बातचीत नहीं है, और कंपनी ऑर्गेनिक यानी कि जिस तरह से काम कर रही है, अपने काम करने के तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। तो अब मुझे लगता है खबरों को थोड़ा विराम देने की जरूरत है, जो ढेर सारी आई है। फाइनली कंपनी की तरफ से अब रिएक्शन आता दिख रहा है। बिल्कुल, तो एक क्लैरिफिकेशन कंपनी की तरफ से भी आया, हमारे स्टॉक ऑफ द डे में भी है। फोकस करना है आपको पेटीएम पर। इंटरग्लोब एविएशन, इनके और गो फर्स्ट के अभी भी 50 प्लेन ऐसे हैं जो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ समय से जो प्रैट एंड विटनी इंजन का मामला बना हुआ था वो अभी भी बना हुआ है, तो अब कंपनी दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रही है। बट हाँ, कुछ प्लेन अभी भी ग्राउंडेड है इंटरग्लोब एविएशन के लिए। खबर तो अच्छी नहीं है कंपनी के लिए। अदानी ग्रुप को लेकर खबरें लगातार आती दिख रही है, और कंपनी के लोन पर आरबीआई की नजर है। और आरबीआई की मीडिया रिपोर्ट्स जो कह रही है वो ये कि आरबीआई ने कहा है कि जिन भी बैंक्स ने अदानी ग्रुप की कंपनी को लोन दिया है उसका वीकली बेसिस पर आरबीआई को अपडेट किया जाए। हर हफ्ते आरबीआई अपडेट लेगा। तो एजेंसीज की तो कड़ी निगरानी बनी हुई है अदानी ग्रुप पर। फिनिक्स मिल्स, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी ने कोलकाता में 5.5 एकड़ की जमीन खरीदी है। ये बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है। 425 करोड़ में ये जमीन खरीदी गई है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, स्पेशली प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। तो एक्सपेंशन प्लान फिनिक्स मिल्स की तरफ से आ रहे हैं। ग्रेन्यूल्स इंडिया, यूएस एफडीए से हाई ब्लड प्रेशर की एक दवा की अर्जी को इन्हें मिल चुकी है मंजूरी, और इस दवा का जो अमेरिका में कारोबार है $33 करोड़ का सालाना कारोबार है। बड़ा मार्केट है। ईडलवाइस, यहाँ पर इनके वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को डीमर्जर की मंजूरी मिल गई है। नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट की लिस्टिंग के लिए बेसिकली रास्ता खुल गया है, और लिस्टिंग के बाद नोवामा वेल्थ में ईडलवाइस का 14% हिस्सा रहेगा। बड़ा डेवलपमेंट कंपनी के लिए। एनबीसीसी, पहली चीज तो ये कि जनवरी में इन्हें मिले हैं कुल मिलाकर 194 करोड़ के ऑर्डर, लेकिन इसके साथ ही प्रयागराज में भी कंपनी को एक पीएमसी ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू है 350 करोड़ रुपए। पीएमसी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेशन, ये ऑर्डर इन्हें मिला है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी है टीआई क्लीन मोबिलिटी, बेसिकली इनकी ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी है, जहां पर ये 1950 करोड़ के फंड जुटाने वाले हैं। कुछ तो प्रमोटर कंपनी की तरफ से आएगा, बट बाकी एसबीआई और कई प्राइवेट इक्विटी फंड मिलकर 1200 करोड़ की पूंजी का निवेश कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रहा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के लिए। स्पाइस जेट, आज होने जा रही है बोर्ड बैठक, और इस बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। साथ ही कंपनी के जो कर्ज हैं, इन कर्ज के बदले में भी शेयर जारी कर सकते हैं, इस पर विचार होगा। और हमारे आईटी स्टॉक्स पर रखिए नजर। नैस्डैक में हम देख रहे हैं रोजाना गिरावट आ रही है। पिछले हफ्ते करीब 3.5% नैस्डैक फिसला है, और ओवर द वीकेंड फ्राइडे को सारे दिग्गज कंपनीज के इन्फोसिस, विप्रो, इनके एडीआर्स में 1.5 से 2% की गिरावट देखिए। तो आईटी का थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट आपको दिख सकता है आज के ट्रेड में।